अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की क्यूरीज आ रही हैं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मेन टू से मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, उनके इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, स्पेशली फॉर एलडीसी, यूडीसी और जो लैब असिस्टेंट कैंडिडेट्स हैं। इसमें नर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, स्पेशल फॉर आईटी से जो रिलेटेड है, जो क्लरिकल से रिलेटेड है। तो इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा। अभी सिर्फ आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार का भी स्टार्ट हो गया है और उड़ीसा का चल रहा है इंटरव्यू। आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने मंथ दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपका डेमो एंड इंटरव्यू होगा। आपको कॉल आ जाएगी जोन की ओर से, एसएमएस, ईमेल्स। इसका ऑलरेडी सारा मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आपको मेल आएगी, उसमें क्या होगा। और अगर मैं बात करूं काफ़ी जोन्स की, वहां पर आपको कॉल लेटर्स का लिंक भी मिलेगा। वो आप लेटर्स लेके, जो कॉल लेटर है, उसको आप जिस दिन आपका डेमो या इंटरव्यू होगा, जो भी आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो ये देखिए, जैसे इनका मार्च में हुआ, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। बिहार की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, छत्तीसगढ़ की भी आ रही है, दिल्ली की कोई नहीं आई, गुजरात की कोई नहीं आई, हरियाणा की कोई नहीं आई, हिमाचल की ऑल ओवर प्रोसेस चल रहा है अभी और काफ़ी उनका हो भी गया है। उसके बाद झारखंड का भी प्रोसेस चल रहा है। ये भी आई थिंक मध्य प्रदेश का भी चल रहा है और उड़ीसा का तो अभी, और वेस्ट बंगाल का भी चल रहा है इनका डेमो और इंटरव्यू। इनके शेड्यूल्स वगैरह आउट हो गए हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं वो। और अगर आप डिफरेंट जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आप वहाँ पर अपना पैक सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो रिज्यूमे है, बायोडाटा, वो आप उनको मेल कर दीजिए। जब भी वहाँ पर वैकेंसी आउट होगी, डिफरेंट स्कूल्स है या जोन्स है, आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये थे कॉमन से आपके डाउट जो काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट्स में आ रहे थे कि सर मेरा सीबीटी क्वालिफाइड है लेकिन मुझे कोई भी कॉल नहीं आया। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट की कब वो इंटरव्यू आपका लेता है। बाकी ये है कि आप स्कूल्स की डिफरेंट वेबसाइट चेक करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है davrecruitment.davcmc। सेम वेबसाइट पर जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ लिस्ट ऑफ पैन इंडिया स्कूल्स मिल जाएंगी। मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स हैं डीएवी, जो भी आपका स्टेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उस स्टेट के, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये स्कूल कोड ये वाला स्कूल देखना है या कोई भी आपने स्कूल देखना, उसको क्लिक करिए। उसके बाद स्कूल की वेबसाइट में आप नोटिस में देखिए, नहीं आ रहा तो सबसे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करिए। और इसमें जो आपकी वैकेंसी लिस्ट आउट हुई है, सॉरी नॉट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन नॉट लिस्ट, इसमें काफ़ी कॉन्टैक्ट्स ऐसे भी हैं जो पिक ही नहीं करते कॉल। यहाँ नंबर इनवैलिड हैं, चाहे आप वर्किंग आवर्स में कॉल कर लीजिए, जब मर्जी कर लीजिए, वो कॉल पिक ही नहीं करेंगे या नंबर इनवैलिड आएगा। ज़रूर इसके रिगार्डिंग कमेंट करिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। जिनके मुझे क्यूरीज आई हैं कैंडिडेट्स की, उन्होंने बताया है। तो आगे चलते हैं, अब मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्दर वीडियो में प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो देखिए, जो लास्ट टाइम एलडीसी या यूडीसी का इंटरव्यूज़ और डेमो हुआ था, देखिए इनका डेमो बहुत रेयर होता है। अगर डेमो आपका होता है तो आपको एडम ऑफिस में बुलाया जाता है। जैसे लास्ट टाइम जो मेरे कुलीग गया था, मेरा फ्रेंड गया था देने, उससे लास्ट टाइम एक लेटर ड्राफ्ट करवाया गया था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप पेरेंट का कोई क्यूरी आई और उसने बोला कि मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप कैसे उसको टाइप करेंगे और उसको लेटर हेड पे कैसे प्रिंट करेंगे। फ़ॉन्ट वगैरह उसमें हो गया, लेटर हेड से आपको पता पर उनकी लेटर हेड के स्कूल के नेम वगैरह, लोगो वगैरह टेल होती है, उसके आपने 2 या 2 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये चलिए वर्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ आपको। ऐसे प्रैक्टिकल आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिकल करा के देखा जाएगा। ये आप 2 पॉइंट से शुरू कर लीजिए। सॉरी, यहाँ से आपका जो, यहाँ से आप
2 या 2.5 से स्टार्ट करिए। ऊपर आपका लेटर हेड की राइटिंग आ जाएगी, जो भी एड्रेस रहेगा स्कूल का, और नीचे आपका जो भी वर्डिंग है वो आ जाएगी। उसके स्कूल लीविंग का हो गया, और बाकी आपके कोई लेटर ड्राफ्ट करवा सकते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई सैलरी के लिए एक्सपीरियंस लेटर है, कोई कुछ भी ऐसा आपसे टाइप करवा सकते हैं, वो हो गया। एक्सेल के रिलेटेड आपसे कुछ फार्मूलाज वगैरह करवा सकते हैं, कोई प्रिंटिंग का ऑप्शन पूछ सकते हैं कि ये सैलरी शीट है एंड अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक पेज पर कैसे सेट करेंगे, तो ये भी आपके मतलब आपकी नॉलेज चेक करते हैं वो। ये तो हो गया प्रैक्टिकल, मतलब लेटर ड्राफ्टिंग होगी, आपकी मार्जिन्स वगैरह होगी, कमांड्स वगैरह होगी। ज़्यादातर आपसे एक्सेल और वर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बाकी स्पीड वगैरह आपकी चेक कर लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है स्टेट की उसके रिलेटेड। इंग्लिश तो चलिए, इंग्लिश की स्पीड तो होती है, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें जो आपका फील्ड है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्लैरिकल की बात करें, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, उसके बाद कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, टैली के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स हो गया, वैट हो गया, अगर हमने पीएफ निकालना है, इतने % डिडक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए आप एक्सेल में फॉर्मूला बता सकते हैं कि कैसे लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी जैसे भी आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है जो क्लरिकल पोस्टें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया RDC UDC। अगर लैब असिस्टेंट की बात करें तो उसमें विंडो इंस्टॉलेशन पूछ सकते हैं, CPU इंस्टॉलेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि CPU कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल मतलब नया कैसे बिल्ड करेंगे, मदरबोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, रैम हो गया, लैन कनेक्टिविटी हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, उसमें आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। और ये तो कॉमन सी चीज़ें थी और ये हो गई। और मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था नर्स, स्टाफ नर्स जो होते हैं या रिसेप्शनिस्ट, उनमें भी कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह होते हैं जो आप मेलोडी या बाय हैंड लिखते हैं। रिसेप्शनिस्ट की बात करूँ, स्टाफ नर्स की बात करें तो उसमें आपके मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट एड के रिलेटेड हो गए। जैसे किसी बच्चे को चोट लग गई तो आप सबसे पहले उसको क्या फ़र्स्ट एड देंगे, तो जो भी जैसे डिटॉल वगैरह होता है वहाँ नॉर्मल सी पट्टी कर दीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। इंजेक्शन वगैरह तो चलिए बहुत दूर की बात है, मतलब फर्स्ट एड आपने क्या देनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब छोटा बच्चा, उसको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज नहीं दे सकते, तो उसके रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें क्या है कि जिससे बच्चा रिलैक्स करे, उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये सारे कॉमन से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। और इसके बाद DAV की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे DAV की फुल फॉर्म, DAV कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, जैसे आर्य समाज हो गया, DAV के प्रेसिडेंट कौन है, एकेडमिक्स के हेड कौन है, हंसराज जी के बारे में पूछ सकते हैं, आर्य समाज के नियम के बारे में पूछ सकते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर है DAV का। तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं आपको आने चाहिए कॉमन से। और बाकी जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक्स ज़्यादा पूछते हैं, तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए तो आपको हायर लेवल के क्वेश्चन तो चलिए आ ही जाएंगे। तो बाकी कोई आपका क्यूरीज या क्वेश्चन फ़िलहाल फिर भी आपके माइंड में है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। DAV के लिए रिज्यूम फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया है, तो आप उसमें से फॉर्मेट देखकर अपना रिज्यूम उसमें कन्वर्ट करके तो आप उस रिज्यूम को मेल कर दीजिए, इंक्लूडिंग आपका पैक और एप्लीकेशन फॉर्म। और आपके जो सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, इंक्लूडिंग आपका आधार कार्ड और फ़ोटो, इन सभी का एक रनिंग PDF बना लीजिए। रनिंग PDF मीन्स आपकी फ़ोटो, आपका आधार कार्ड फ्रंट बैक, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CTET, STET, एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई आपकी है, ग्रेजुएशन हो गया आपका, इन सभी के DMCs इंक्लूडिंग डिग्री, सभी का एक PDF बना लीजिए। और 2 आप सेट्स तैयार कर लीजिए, 2 या 3, जिन भी स्कूल्स में आपने डेमो इंटरव्यू देना है। अगर तो जोन में है तो जोन में आपका इंटरव्यू होकर डिफरेंट स्कूल्स में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप अदर स्टेट के जो भी उनका फर्दर प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए।
अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपकी डिग्री कोई लेने वाली है तो उसको भी लेकर आप एज सुन एज पॉसिबल कलेक्ट कर लीजिए, सो डैट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसा कोई क्वेरीज या क्वेश्चन जो आपके माइंड में है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।